Assalamualaikum, dear students of class 9. I hope you have followed the previous chapter, that was the chordata and vertebrata, but if still you have regarding any question around that chapter, you can ask me. And as I have already told you that you have to follow the textbook directly, or even you can refer the reference book as well, the notes of the Zarafshan. Whatever you find more convenient, learn the question answers directly from the book. And हाँ, as far as the diagrams are concerned, डायरेक्टली आपने बुक से डायग्राम्स जो हैं वो कॉपी में प्रैक्टिसिंग के लिए ड्रॉ करते रहना है, ठीक है? ठीक, और क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आप नोट से अपने या डायरेक्टली अपने टेक्स्ट बुक से भी लर्न कर सकते हैं. Today we have to start the next chapter, that is the food and nutrition, and that will also go in 2 days, that is on 19th and on 20th August inshallah. As the name is indicating, food and nutrition means you know that food is like fuel for all of us. Without food we cannot even survive. However, we can live for even weeks without the food, but as you know that it's like a petrol without the food. Similarly, our body is also like a machine, and that's why we definitely need variety of foods in our bodies. That takes important part to give us energy. As far as the types of the mode of nutrition is concerned, there are two basic groups, that is the autotrophs and the heterotrophs. ये बात तो सबको समझ में पता ही है कि फ़ूड क्यों लेते हैं, फ़ूड की इम्पोर्टेंस क्या है. जाहिर सी बात है वो हमें एनर्जी देता है, और जितने भी सप्लीमेंट्स हम ले रहे होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज अ न्यूट्रिएंट्स, और वो द मोड है उसका इनटेकिंग का न्यूट्रिएंट्स का, दैट इज़ कॉल्ड एज अ न्यूट्रिशन. और यही बता दी थी मैं आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन the organisms have been classified into two broad groups, that is the autotrophs and the heterotrophs. Autotrophs means, auto means same, that is the organisms that can make their own food are called as the autotrophs. आपके जहन में यकीनन है कि वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो कि अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं. जाहिर सी बात है प्लांट्स, एल्जाई, यहाँ तक कि कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं दैट कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड. दैट्स वाई दे हैव बीन कैटेगराइज्ड इन द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफ्स. As far as the heterotrophs are concerned, they are not able to make their own food, and they require the ready-made food in order to get their nutrient supplement. They are known as the heterotrophs. Like हम या दूसरे और जानवर हमारे इर्द गिर्द ऐसे मौजूद हैं जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर सकते, इंटरनली तैयार नहीं कर सकते, बल्कि रेडीमेड फूड जो हम इनटेक करते हैं उसे हमारी बॉडी सप्लीमेंट के तौर से या अपने लिए एनर्जी रिजर्वायर के तौर से इस्तेमाल करती है. जैसे लेकिन हम और आप अपने लिए ग़िज़ा को अंदर जो है वो बनाते नहीं हैं. हाँ, जब हम बनी बनाई ग़िज़ा हम इंटरनली इनटेक कर लेते हैं, उसको फिर बॉडी जो है वो डिफरेंट प्रोसेस से गुजरने के बाद डाइजेस्ट करती है, और उस डाइजेस्टेड फूड को फिर बॉडी अपने लिए यूज़फुल बनाती है, जो हमारे बॉडी के मुख्तलिफ पर्पसेस भी काम कर सकते हैं. जैसे हमारी बॉडी इज़ लाइक अ मशीन, यू ऑल नो दैट, ठीक है ना. डिफरेंट ऑर्गन्स आर वर्किंग ऑल द टाइम. जो भी हार्ट है या कोई और डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो भी वर्किंग कर रहे होते हैं, तो वो उनको वर्किंग के लिए यही न्यूट्रिएंट्स या फूड जो है वो उसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम सारी चीज़ें जो है वो इंग्रेडिएंट्स इनटेक कर लें और उसके बाद फूड तैयार हो जाए बॉडी के अंदर. लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, दे आर द ऑटोट्रॉफ्स एंड दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स.